Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I'm Dr. Anu Dabla, obstetrician and gynecologist, and today we will talk about vaginal discharge. जी हाँ बिल्कुल, ओपीडी में हर दूसरी से तीसरी फीमेल वेजाइनल डिस्चार्ज सफ़ेद पानी की दिक्कत के साथ आती है, तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं. So now let's talk about the common causes of vaginal discharge. First, physiological cause. ये natural cause है. जैसे हमारी आइज़ को ल्यूब्रिकेशन की ज़रूरत होती है, माउथ को ल्यूब्रिकेशन की ज़रूरत होती है, ऐसे ही हमारी वेजाइना को भी नॉर्मल ल्यूब्रिकेशन की ज़रूरत होती है. तो आफ्टर प्यूबर्टी होता क्या है, वहाँ पे लैक्टोबैसिलाई होते हैं जो वहाँ के एनवायरनमेंट को एसिडिक बना देते हैं. इस वजह से वहाँ का जो नॉर्मल पीएच होता है वेजाइना का वो 4.5 लेस देन 4.5 होता है, एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, तो वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट है. बट अगर इस एनवायरनमेंट में मतलब जो वहाँ के कमेंसल्स होते हैं उनमें ओवरग्रोथ होती है या और कोई कंटामिनेंट बैक्टीरिया या फंगस जैसे कि कैंडिडा हो गया, बैक्टीरिया में स्टैफ ऑरियस आ गया या ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई आ गए, तो अगर इनकी ओवरग्रोथ होगी तो वहाँ पे फिर ये एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज प्रोड्यूस होगा. उसके अलावा फिजियोलॉजिकल कॉज के अलावा अदर कॉजेज़ क्या क्या हैं, जैसे कि इन्फेक्टिव कॉजेज़ आ गए. अब उसमें भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस की वजह से होता है या नॉन STI या नॉन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस की वजह से वेजाइनल डिस्चार्ज प्रोड्यूस होते हैं. एंड तीसरा होता है नॉन इन्फेक्टिव कॉजेज़. पहले मैं नॉन इन्फेक्टिव कॉजेज़ बताती हूँ जिसमें हमारे इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ हो सकते हैं, जैसे फॉरेन बॉडीज़ हो गई, लाइक टैम्पून्स या सैनिटरी पैड्स जिसका बहुत प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन हो गया अनहाइजीनिक कंडीशंस में, देन कॉन्डम्स. उसके अलावा कोई मैलिग्नेंसी है या एक्टोपी है, कोई पॉलिप है या कोई फिस्टुला, एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से भी वेजाइनल डिस्चार्ज प्रोड्यूस हो सकते हैं. अब हम बात करते हैं इन्फेक्टिव कॉजेज़ में, जिसमें मैंने बताया था वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकते हैं या नॉन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस बेसिकली हमारे कुछ ऑर्गेनिजम्स लाइक क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, निसीरिया गोनोरिया, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, इनकी वजह से होता है. जो नॉन STI कॉजेज़ होते हैं लाइक बैक्टीरियल वेजिनोसिस या और हमारा कैंडिडा इन्फेक्शन, ये सब नॉन STI कॉजेज़ की वजह से होता है. इनकी मैं डिटेल अगली वीडियो में बताऊंगी, ये कैसे क्या करते हैं, उनके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी. बट बेसिकली आज मैं जो बताना चाहती हूँ वो है डूज एंड डोंट्स. वेजाइनल डिस्चार्ज के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो. तो सबसे पहले हो गया खाने में देखते हैं, ठीक है. कर्ड में नेचुरली लैक्टिक एसिड होता है, ये हमारे वेजाइना के लिए बहुत हेल्दी होता है, वहाँ वो हेल्दी एनवायरनमेंट दिखता है, तो हमें डेली एटलीस्ट 1 bowl ऑफ कर्ड खाना ही चाहिए. उसके अलावा हम प्रोबायोटिक्स भी ले सकते हैं. दूसरा हो गया हमें वी हैव टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर. ये हमारी बॉडी के लिए वहाँ बहुत ज़रूरी होता है, वहाँ पे हेल्दी एनवायरनमेंट बनाने के लिए. सेकेंड, वी कैन ड्रिंक कोकोनट वाटर ऑन डेली बेसिस. कोकोनट वाटर भी इम्पॉर्टेंट है पीना, जो ग्रीन कोकोनट वाटर होता है वो हम ले सकते हैं. चौथा जिस पे मैं बहुत एम्फसाइज करती हूँ वो होता है प्रैक्टिसिंग योगासनास. योगासना प्रैक्टिस करने से हमारी जो पेल्विक हेल्थ होती है वो बहुत अच्छी होती है. तो उसमें वेजाइनल डिस्चार्ज को प्रिवेंट करने के लिए कुछ आसनास होते हैं, वो मैं अगली कभी किसी वीडियो में आपको डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाऊंगी. बट कुछ आसनास है लाइक प्रैक्टिसिंग भद्रासना, देन सर्वांगासना, विपरीत करनी, ये सब कुछ सेतुबंध आसना, ये सब कुछ आसनास होते हैं जो आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे तो वेजाइनल डिस्चार्ज में आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी. और उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट है अपनी हाइजीन को मेंटेन करके रखना. तो उसमें आपको लाइक वेयरिंग डेली कॉटन पैंटीज ऑन डेली बेसिस, नॉट कोई दूसरा मटेरियल का पहन लिया. कॉटन हैज़ इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अब्जॉर्बिंग. सो अगर इफ़ योर पैंटी इज़ वेट और ऐसा लगता है तो मतलब यू हैव टू चेंज इट इमिडिएटली. तो कॉटन पैंटीज जो होती है वो हमारे हाइजीन वहाँ के एनवायरनमेंट को बहुत हाइजीनिक बना के रखते हैं, ठीक है. अगर आपके डिस्चार्ज में कभी भी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसमें स्मेल आ रही है एंड ऑल्सो एसोसिएटेड विथ इचिंग, देन यू शुड हैव टू इमिडिएटली कंसल्ट द डॉक्टर.
तब वो एबनॉर्मल है, उस कंडीशन में वो एबनॉर्मल माना जाता है। अदरवाइज आपको कोई यू जस्ट हैव टू वॉश विथ वाटर एंड माइल्ड सोप, दैट्स इट। उसके अलावा वेजाइनल डिस्चार्ज, पुअर हाइजीन तो मैंने बताया ही। उसके अलावा कोई रीसेंट चेंज इन सेक्सुअल पार्टनर्स के साथ भी हाइजीन मेंटेन करके रखनी चाहिए। देन आप कॉपर टी लाइक IUCDs डलवाते हैं, इंट्रायूट्राइन कॉपर डिवाइसेस हो गए, तो इनकी वजह से भी डिस्चार्ज हो सकता है। तो वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट हाइजीन का ही रोल आता है, तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो आई थिंक वेजाइनल डिस्चार्ज के ऊपर मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन तो दे दिया है। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आपको चाहिए, सुननी है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।